अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उमर जावेद और ये है आकिब जावेद एंड यू आर वाचिंग मिस्टर रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का लाहौर वर्सेस इंडिया का न्यू दिल्ली कैपिटल, मतलब वो सॉरी सिटी का फुल कंपैरिजन 2020। अच्छा 2 साल पुराना ये। हाँ वाओ यार, आज तो मजा आ जाएगा। 2022 लाहौर मुंबई का फुल कंपैरिजन देखेंगे कि क्या लाहौर मुकाबला हो रहा है। हाँ, लाहौर की सिटी कैसी है, क्या लाहौर और न्यू दिल्ली का मुंबई कितना डेवलप है और रेट्स वगैरह सारे रेट्स। इंडिया से हम नहीं जीत सकते हैं डेवलपिंग में, बहुत मुश्किल है यार। अब तो बहुत टाइम हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट कर रहे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके लाहौर वर्सेस दिल्ली। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नी वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन US डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जान। देखो, दिल्ली वाले दिल वालों का शेर तो वाकई में है बिल्कुल, लेकिन हम पाकिस्तान भी किसी है ना दिल वालों से कम नहीं है, और ऐसी मेहमान नवाजी करते ना हम लोग भी। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी मतलब हमारी जो मेहमान नवाजी है वो किसी से कम नहीं है। हम मेहमान नवाजी में किसी को पीछे नहीं छोड़ते। जो बात है यार, जाता है दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहां पर चौड़ी सड़कें और यहां की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहां का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं,
जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी पीपीपी लगभग 370 बिलियन US डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। क्या कहना चाहोगे आप बताओ। ये बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान एंड में क्या कहा था? इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम पूछते हैं क्या? इसका तो मुझे नहीं पता यार, मैं भी भूल गया हूँ यार। क्या बोल रहे थे आप? मुझे आप बताएं कि न्यू दिल्ली आपने देखा और लाहौर तो आप जानते ही है, तो आपको क्या डिफरेंट लगा इसमें? भाई देखो है ना, मेरी और भाई की ना दिली ख्वाहिश थी कि ना इंडिया तो घूम कर आना है एक मरतबा। फर्स्ट टाइम इंडिया विजिट करूंगा, ख्वाहिश है। लेकिन यार पता नहीं क्या हो गया यार कि बस यार ऐसे मामला, ऐसे मोमेंट हो गए ना कि पाकिस्तान और इंडिया, पॉलिटिशियन बीच में आ गए, पाकिस्तान और इंडिया के रास्ते ना बंद हो गए यार। बहुत अलग हो गया बिल्कुल। ना ट्रेड हो रही है एक दूसरे से, ना अपना कुछ भी नहीं हो रहा, ना एक्सचेंजर्स भी बंद हो गए, बिल्कुल सब चीजें बंद हो गई। वरना तो ये था कि वाघा बॉर्डर से हम आसानी से जा सकते थे और पासपोर्ट से आ सकते थे, वीजा के बिना या वीजा लेकर भी आराम से। हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ पर हैं यार इंडिया के अंदर। कहाँ पर है? गोधरा में। मेरे ख्याल से ये हाँ वहाँ गुजरात की साइड पर ये गोधरा कुछ कहलाता है। अच्छा मैं उमर सबसे ज्यादा जो आप भी शॉक हुए, मैं भी शॉक हुआ, ट्रेन देखिए वहाँ की रेलवे स्टेशन जो मेट्रो भाई, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ की मोटर बाइक, वहाँ की सबसे स्पेशल जो मैं और भाई भाई को लगती है वहाँ के कार प्राइस। कार एक से बढ़कर एक है। मगर ये है कि मेट्रो जो देखी हमने, मेट्रो की बात कर रहा था मैं मेट्रो जो देखी, मगर मेट्रो का जो स्टेशन था बिल्कुल ही यूनिक था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन या फॉरेन कंट्री होती है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टेशन था। तो उमर भी हैरान हो गया, मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि इंडिया तो आउट ऑफ लेवल है। बाकी दिल्ली का आईटी का सेक्शन बताया कि आईटी में भी बहुत आगे हो पाकिस्तान से, लाहौर से। सो गाइस सही है आपकी बात यहाँ से क्लोज। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ना आज की वीडियोस को हम यहीं क्लोज करते हैं। आप ये बताएं कि आपको ऐसी ना ये वीडियोस का पार्ट कौन सा अच्छा लगा, और आप ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो पे कौन सा रिएक्शन चाहिए। ये भी बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, तो इनमें कौन सी और आपको किस चीज का कंपैरिजन चाहिए? क्या हो गया? कंपैरिजन। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा कंपैरिजन चाहिए नेक्स्ट, या इंडियन बाइक वर्सेस पाकिस्तानी बाइक, या इंडियन कार वर्सेस पाकिस्तानी कार, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। सो गाइस आज के वीडियोस को हम यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।